हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी करेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं पानीपत के युद्ध के बारे में। पानीपत के जो ऐतिहासिक युद्ध हुए थे, ये कब हुए थे, किसके किसके बीच हुए थे, ये सभी चीज़ डिटेल आपको हम कराने वाले हैं। अगर ये पानीपत के अगर ये मेन इंपॉर्टेंट अगर आप चीज़ याद कर लेते हैं ना, तो आपको समझ लीजिए कि आपको यहाँ इसके अलावा आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं पानीपत की प्रथम युद्ध, पानीपत के दूसरी युद्ध और पानीपत के तीसरी युद्ध। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, फिर उसके बारे में हम फिर उसके गहरे या उससे आगे हम रिलेटेड बात करेंगे। आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, ये सभी जो घटना जो आपको दिखाई दे रहा है ये पानीपत की घटना है। यहाँ पे कुछ सैनिक इधर है, कुछ सैनिक इधर है और ये आपस में लड़ने के लिए बेताबूद है। यानी कि ऐसी युद्ध जिसमें दोनों तरफ से जान माल की क्षति होती है। अब यार बच्चों, जब युद्ध होती है ना, तो युद्ध में जान ही जाती है, जान आती नहीं है, क्योंकि एक दूसरे की जान ही जाती है। एक पक्ष दूसरे पक्ष की जान लेने के लिए बेताबू रहता है। तो यहाँ पे अब ये हुआ तो था अपनी गद्दी के लिए, अपनी शासन चलाने के लिए। अब कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, ये सब के बारे में जानेंगे। पहले हम बात करते हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पे पानीपत की ऐतिहासिक लड़ाई। देखिए, पानीपत की जब प्रथम युद्ध की हम बात करें तो पानीपत की, देखिए इंपॉर्टेंट, पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। देखिए, डिटेल से समझिएगा और डिटेल से पढ़िएगा, क्योंकि ये पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन भी समझना है कि कैसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो सबसे पहला पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1556 ईस्वी में। और फिर किसके किसके बीच हुआ, तो ये हुआ था इब्राहिम लोदी और अकबर के बीच हुआ था। यहाँ पे कुछ कट गया हुआ है, नहीं यहाँ पे बाबर था, सॉरी, यहाँ पे जो था ना थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पे वो था बाबर, यहाँ पे जो था बाबर था, याद कर लीजिएगा, बाबर यहाँ पे है, बाबर। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। आप देख रहे हैं ये क्या है, ये पिक्चर में आपको जो दिखाई दे रहा है ये पिक्चर में बाबर है और ये पिक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है ये इब्राहिम लोदी है। समझ आया ना मेरे बच्चों, ये इब्राहिम लोदी है। और ये घटना जो हुई थी ये बाबर युद्ध की विजय हुई थी। अब इसमें देखिए, अब फिर से इसको रिपीट करते, फिर से इसको समझना है कि पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो बाबर, किसके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। बाबर कौन था इसमें, बाबर ये था और ये इब्राहिम लोदी ये थे, तो इसकी जीत हुई थी। ठीक है, ये जीत गए हुए थे। चलिए अगला हम बात करते हैं पानीपत की दूसरी युद्ध। तो पानीपत की दूसरी युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत की दूसरी युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। कब हुआ था, 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में कौन को लड़ा था, तो अकबर एवं हेमपू यानी हेमचंद्र हकीम शाह सूरी के सेनापति के बीच बड़ी युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अकबर है और ये हेमू है, क्या है, हेमू हकीम शाह सूरी। और यहाँ पे ये भयंकर युद्ध हुआ था और इस युद्ध के दौरान ये अकबर जीत गया था और ये हार गया था। तब जब कोई भी चीज़ आंदोलन होता है, युद्ध होता है, तो दो पक्ष में से तो एक पक्ष जीतता है और एक पक्ष हारता है। जो पक्ष हारता है उसको शांत होना पड़ता है और फिर शासन गद्दी को संभलना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। तो ये अकबर थे और ये जीत गए, ठीक, और ये हार गया। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि पानीपत की दूसरी युद्ध कब हुआ था, 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। कब हुआ था, 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। और यहाँ पे ऐसे भी पूछा जाएगा कि पानीपत की दूसरी युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो अकबर एवं हेमा यानी कि हेमचंद्र हकीम शाह सूरी के सेनापति के बीच हुआ था। याद रहेगा। अब पूछा जाएगा कि पानीपत की दूसरी युद्ध में जीत किसकी होती है, तो जीत होती है अकबर की जीत होती है। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं तीसरा। क्वेश्चन तीसरा करें कि पानीपत की तीसरी युद्ध, पानीपत के तीसरी युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। कब हुआ था, 1761 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था, तो ये मराठा सदाशिवा भाऊ बनाम एवं अफगानिस्तान के एवं शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ये दो शासक थे, ये है भाऊ सदाशिवराज भाऊ और ये हैं शासक अहमद शाह अब्दाली, और ये दोनों के बीच हुआ था। तो इसमें जीते कौन थे, तो इस युद्ध में अब्दाली की जीत हुई थी। ये युद्ध में क्या किए हुए थे, विनर थे, ये युद्ध में जीत गए थे और ये युद्ध में हार गए थे। कौन सा युद्ध में, तो ये पानीपत के तीसरे युद्ध में। और पानीपत के तीसरी युद्ध कब हुई थी, तो 1761 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ से बात करते हैं कि पानीपत क्या है, कि पानीपत की तृतीय युद्ध यानी कि तीसरी युद्ध अहमद साद अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था,
1761 ईस्वी में। याद रहेगा प्यारे बच्चों कि पानीपत के तीसरी युद्ध कब हुआ था, तो 4 जनवरी 1761 ईस्वी। वर्तमान में पानीपत के मैदान में हुआ, जो वर्तमान समय में अब हरियाणा में है। जो पहले हुआ करता था तो वह हरियाणा नहीं हुआ करता था, वहाँ पे सिर्फ जंगल थे, वहाँ पे अंग्रेजों का शासन था। जब अंग्रेज की छोड़कर चले गए तो जो मुगल शासक थे, मुगल शासक यहीं पे रह गए और अपना शासन अभी तक चला रहे हैं। क्योंकि जो हिंदू मुसलमान लोग जो है, तो ये भारत के तो निवासी है नहीं, ये कोई सऊदी से आया था, तो कोई अफगानिस्तान से आया था, कोई काबुल से आया था, ये दूसरे देश से ये मुसलमान लोग थे, यहाँ पे आए और यहाँ पे ये बस गए, लेकिन यहाँ के निवासी नहीं थे। तो ये 14 जनवरी 1761 में वर्तमान पानीपत के मैदान ये हरियाणा में है। इस युद्ध में गार्दी सेना प्रमुख इब्राहिम खान गद्दी के मराठा का साथ दिया और 2 बार अफगान रोहिला और अवध के नवाब सिराजुद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली के साथ दिया। और इसमें सिराजुद्दौला थे, ये किसके भी साथ देते हैं, तो ये अहमद शाह अब्दाली का भी साथ देते हैं, जिसने ये तीसरे युद्ध में जीत गए हुए थे। अब इसकी पृष्ठभूमिका क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं प्यारे बच्चों कि माज्य और सूरी हो गया था जब मुगल के दत्कार भूभाग में मराठों का आधिपत्य हो गया था, और 1789 में नरीदा के भारत का आक्रमण किया और दिल्ली के पूर्व रूप में नष्ट कर दिया। और 1757 ईस्वी में रघुनाथ राव ने दिल्ली का आक्रमण कर दुर्रानी वापस अफगानिस्तान लौटने के लिए विवश कर दिया। अब जो वहाँ के जो अफगानिस्तान से लोग आए थे लड़ने के लिए, शासन करने के लिए, यहाँ से युद्ध होता है, फिर उसको मारकर फिर लौटाना पड़ता है कि आप अपने घरे वापस चले जाइए। तत्पश्चात उन्हें घटक और पेशावर पर भी अपने थाने लगा दिए और उन्हें मोहम्मद शाह दुर्रानी को ही नहीं अपितु उत्तर भारत के शक्ति को मराठों के संकट पैदा हो गया, जिसमें अवध के नवाब सिराजुद्दौला और रोहिल्ला सरदार नजीबुद्दौला भी शामिल थे। तो जब भी आंदोलन होता है ना, तो अकेले नहीं होता, उसमें बड़े बड़े जो लोग जो होते हैं उसमें शामिल होते हैं। अहमद शाह दुर्रानी ने कुरानी साम्राज्य का संस्थापक था और 1747 में राज्य का सुल्तान बन गया था। और मोहम्मद शाह ने भारत के आने का न्योता दिया। जब यह समाचार मराठे के पास पहुंचा तो 1757 के पेशावर के दर्जा जी सीधिया पेशावा बाजीराव ने वहां युद्ध किया गया था। उन्हें कार्रवाई की, परंतु अफगान सेना सिराजुद्दौला आदि ने यह धोखे से मार दिया। अब देखिए ये जो सिराजुद्दौला जो थे और ये अफगान के सेना थे, ठीक है, और ये सिराजुद्दौला ये बाहर के थे और ये गलती से धोखा से मारना जैसे कि आपको प्यार से बात करे भाई भाई और पीछे में छुरी भोंक दे, इसे बोलते हैं धोखा से मारना। उस वक्त सदाशिवराव और भाऊ जो पानीपत के युद्ध में नायक थे यानी कि हीरो थे, उदगिन के समय उन्होंने 1757 में निजाम की सेना में हराया और उसके बाद उनके ऐश्वर्य काफ़ी वृद्धि हुई और मराठा के साम्राज्य में सबसे खतरनाक सेना गिने जाने लगी। इसलिए बालाजी बाजीराव को अहमद शाह के लड़ने के लिए भी चुने गए कि चलिए आप अब उससे लड़ सकते हैं, यानी कि लड़ने के लिए रखा गया। उसके बाद क्या होता है कि युद्ध के बाद हुआ नरसंहार। मराठा की वास्तविक महान था, उसके 40,000 तीर्थ यात्रियों ने मराठा सेना के साथ उत्तर भारत यात्रा करने के लिए गए थे। उन्हें पकड़कर उन्हें कत्लेआम करवा दिया, पानी पिला उनका वध कर दिया और 1 लाख से ज़्यादा लोग युद्ध में मारे गए। अब भाई कहाँ थे, 40,000 तीर्थयात्री मराठा सेना के साथ उत्तर भारत यात्रा करने के लिए गए थे। अब यहाँ पे तो आए लेकिन वहाँ पे उनकी बुरी हालत कर दी। उसके बाद है यह बात जब पुणे पहुंची तो बालाजी बाजीराव ने गुस्से में ठिकाना नहीं रहा, वो बहु सेना को लेकर पानीपत की ओर चल पड़े। जब अहमद शाह कुरानी ने यह खबर लगी तो उन्होंने खुद को रोक नहीं सके और सही समझा, क्योंकि उसकी सेना भी हजारों का नुकसान हो चुका था। वह सेना को अभी नहीं लड़ सकती थी, इसलिए उसने 10 फरवरी 1761 को पेशवा के पेशवा को क्या लिखता है, एक पत्र लिखता है कि मैं जीत गया हूँ लेकिन दिल्ली की गद्दी नहीं लूँगा, आप ही दिल्ली पर राज करें, मैं वापस जा रहा हूँ। अब ये पेशवा क्या करता है, पेशवा को पत्र लिखता है कि आप आइए, हम तो दिल्ली तो जीत चुके हैं लेकिन हमको दिल्ली पर अब राज करना नहीं है, अब हम जा रहे हैं वापस, आप आइए और आप ही राज कीजिए। इस तरह का खत लिखता है। अब्दाली का भेजा पत्र बालाजी बाजीराव ने पत्र पढ़ा और वापस पुणे लौट गए, परंतु थोड़े ही में ही 23 जून 1761 को मानसिक अवसाद के कारण उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि इस युद्ध में उन्होंने अपना पुत्र और अपने कई मराठे सरदार को खो दिया था। जब इस युद्ध होता है ना, तो युद्ध में आपके पति, भाई, बहन, आपके परिवार के सबसे ज़्यादा टॉर्चर आपके परिवार में किया जाता है, तो उसको परिवार में टॉर्चर किया गया और उसके परिवार के लोग में मर गए। उसके बाद आता है मराठों की पराजय के कारण। इसके पराजय होने के क्या क्या कारण था वो भी देखते हैं। तो मराठा की पराजय का एक कारण तो यह भी माना जाता है कि पेशवा बालाजी बाजीराव, रघुनाथ राव, महाजिंद्र सिंधिया अथवा मल्हाराव होलकर के बदले भाऊ क्या था, भाऊ सदाभिराव और सेनापति बना कर भेजा गया। भाऊ राज को क्या किया कि सेनापति घोषित करके उसे भेजा गया। जब उपरोक्त तीनों ही उस समय
उत्तर भारत में मराठा सैन्य का नेतृत्व करना सक्षम थे। अब इसके संदर्भ में बात करें तो शॉर्ट में कि पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली व मराठा के बीच 14 जनवरी 1761 ईस्वी को सुबह 8 बजे लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद शाह अब्दाली की जीत हुई। अब इसमें क्वेश्चन भी पूछ दिया कि आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पानीपत की तीसरी युद्ध कब हुई, तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। ये कब हुआ था, तो सुबह 8 बजे हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो समदा अली और मराठों के बीच अब्दाली के बीच हुआ था। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि इसमें जीता कौन, तो इसमें जीते अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, ये तीसरे विश्व युद्ध की जीत हुई। तो ये था मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको कहीं से भी आप पढ़िएगा तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएगा। तो इसको पढ़ने के बाद आपको प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तीसरे युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ, कहाँ हुआ, इस सभी चीज़ डिटेल में बता दिया। ये सब पढ़ने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुँचता रहे। तो इस चैनल पे यहाँ पे फटाक से दबा देना है। और ये वीडियो सभी बच्चों के लिए क्लास 6 to 12 तक के लिए है। तो हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्त फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू।